Hello friends and welcome back to another fresh episode of your favorite tech show. It's Tech with TG and ये एक ऐसा शो है जहां पे हम हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं. Today it's going to be थोड़ा सा different क्योंकि ये है this year's last episode and I thought why not celebrate technology and let's learn more about it. सबसे पहले तो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू कि वी हैव कंप्लीटेड अनदर सक्सेसफुल ईयर. ऑल द अप्स, ऑल द डाउन, सब चीजें हमने देखी, बट एट द एंड व्हाट वी गॉट टू एंजॉय इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी के लिए गाइज जस्ट थिंक अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट 2024 कमिंग टू एन एंड. नेक्स्ट 2025 which I am very excited about. काफी ज्यादा एक्साइटमेंट इस शो में आपके लिए भी है. बहुत मजा आने वाला है. वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट इन दिस स्पेशल एपिसोड. लेट्स लर्न थोड़ा सा एक्स्ट्रा अबाउट द टेक दैट वी यूज टुडे ऑन अ डेली बेसिस. जल्दी से आगे बढ़ते हैं. चलिए शुरू करते हैं. Friends, the biggest source of my excitement is the fact कि अभी we are entering 2025. मतलब you just look at it, इस पूरी सेंचुरी का एक क्वार्टर यानी कि 25 साल हम खत्म कर चुके हैं. राइट फ्रॉम 2000 का जब न्यू ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे थे और अभी जब हम सालों खत्म कर रहे हैं, a lot has changed in terms of tech. Now I know nostalgic हो जाता है थोड़ा सा when we look back, but sometimes it's fun to do so क्योंकि just to appreciate the kind of tech that we have today, we must know for sure how it all started. आपने वो वायरल मीम देखा है ना, how it started, how is it going on? हम exactly कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. So all of you watching me right now on the NGTV digital networks, I would want you to pause right now, ग्रैब अ पेन एंड पेपर और एक लिस्ट बनाओ कि आपको वो कौन सी चीजें लगती हैं इन द फील्ड ऑफ टेक विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ राइट नाउ, जिनके बिना आप रह ही नहीं सकते हो. बिकॉज वॉट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज जस्ट टेक यू एग्जैक्टली 25 ईयर्स इन द पास्ट और हम देखेंगे कि उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजीज किस स्टेट में थी या हो सकता है इन सम केसेस नॉन एग्जिस्टेंट थी. और वहीं से आगे बढ़ते हुए एक क्विक रिकैप लेंगे. मजा आने वाला है बहुत ज्यादा. तो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. लिस्ट शुरू तो स्मार्टफोन से ही होगी. You knew that, didn't you? While it is easy to call out today's smartphones as having hit a plateau and having become iterative and not innovating anymore, हम भूल जाते हैं कि ये प्लेटो कितना हाई है. आज के स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन डिवाइसेस से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. ये एंटरटेनमेंट डिवाइसेस हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, एजुकेशनल पर्पसेस सर्व कर रहे हैं एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस दे आर द फर्स्ट थिंग्स वी रीच आउट टू इन सर्टेन केसेस ऑफ इमरजेंसी. बट बैक इन द ईयर 2000 एंड आप लोगों को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, नोकिया 3310, जी हाँ, द आइकॉनिक 3310 was launched in 2000. So check this out, how it was in 2000 and how it's going now. Let's move on to the second piece of technology जिसके बिना हम में से काफी सिटी माइस एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. Digital payments. While ATMs and the cards associated with them, ये इंडिया में अराउंड 1987 से हैं, in very rudimentary forms of course. ग्लोबली 1999 में पेपैल के लॉन्च ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को एक नॉर्म बनाना शुरू कर दिया था, अगेन इन वेरी रूडिमेंट्री फॉर्म. बट इंडिया ये हमेशा से एक कैश इकोनॉमी ही रहा था. हमारे पेरेंट्स की सेविंग्स एक टैंजिबल फिजिकल पाइल ऑफ पेपर ही हुआ करती थी. बट 2016 में यूपीआई के लॉन्च एंड डीमोनेटाइजेशन ने इंडियंस को ऑनलाइन पेमेंट्स को अडॉप्ट करने का रीजन दे दिया. Today, when we just flick our phone out, scan a QR and just walk out with what we purchased, we forget the bundle of cash or the check or the demand draft that we had to physically protect and carry साल 2000 में. Moving on to e-commerce. Accept it. हम सब अब चुनो ऑफलाइन, खरीदो ऑनलाइन वाली लाइव्स जी रहे हैं. E-commerce platforms in India, they are reaching newer pin codes by the day.
A lot of people widely credit the Boston Computer Exchange (BCE) as the first fully functioning e-commerce company. हालांकि इस फील्ड में डेवलपमेंट्स और पीछे भी ट्रेस बैक की जा सकती है, बट BCE की स्टोरी 1982 की बात है. Some projections indicate a growth rate of 31% CAGR for social commerce, thereby reaching $37 billion by 2025. And अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें, the Indian e-commerce industry is projected to reach $325 billion by 2030. But in 2000, our internet penetration in itself was so low that e-commerce stores were non-existent in India. We've really gone 0 to 90, if not 100, in the last 25 years when it comes to e-commerce. The next piece of tech would surprise some of us. For many of us, अगर हम अपने पेरेंट्स की कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करें तो उसमें घर के पास रेडिली अवेलेबल एक टैक्सी वाले का नंबर होगा फॉर श्योर, बिकॉज ऑन डिमांड मोबिलिटी एज वी नो इट टुडे did not exist in the year 2000. On-demand mobility or ride-hailing as it is technically and popularly known as today की story 2010s की ही है. Uber first came to being in the year 2009 and आज इंडिया से ओला है, Rapido है, Meru है, Cars on Rent है, सवारी है and so many more. In fact, we have startups that have launched apps where you can book self-drive or self-ride vehicles जो आप pick from anywhere and drop anywhere model से book कर सकते हैं अपने लिए. An industry that didn't exist globally in the year 2000, India's ride-hailing market was estimated to have generated revenues up to $7.53 billion in 2024. अब बढ़ते हैं अगली टेक्नोलॉजी की तरफ एंड इवन दो टू मेनी ऑफ अस एवरीडे यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी दिस सर्विस मे नॉट बी दैट आउट इन आवर फेसेस बट इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीवन ऑनलाइन. एंड अगर डेटा की लाइफ साइकिल को होलिस्टिकली देखा जाए तो इट इवन अफेक्ट्स पीपल हु आर नॉट ऑनलाइन एज मच. The technology being referred to here is cloud computing. Reading its history will take you back to the early 1960s when US defense agencies funded research for getting computers of that era to be simultaneously used by two or more people. And through the 90s, there continued being developments and research by companies like Salesforce and Compaq. But credit where due, ये एक talked about phenomena बना after Amazon Web Services started operations in 2006. And how does it touch people जो actively online नहीं भी हैं? Because by 2025, the total amount of data stored in the cloud is projected to reach 100 zettabytes. ये overall globe का 50% data होगा almost. And इसकी projected valuation $165 billion से भी ज़्यादा होगी as claimed by some sources. All our shopping services, हमारी सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, काफ़ी हद तक हमारा सोशल मीडिया का डेटा, ये सब काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ इवन इफ नॉट डायरेक्टली. Friends, 5 done, 5 more to go and I'm sure you are enjoying it so far. और in fact हमने थोड़ा सा shuffle कर दिया है इस लिस्ट को ताकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट और बढ़ जाए. बट अभी इस ब्रेक के बाद let's move to the next 5 important pieces of tech. Let's see कि उधर क्या मिलेगा हमको. बट उसके लिए छोटा सा ब्रेक. I'll see you right on the other side. Hello friends, welcome back after the break to your favorite show. It's Tech with TG with me, Gaurav aka TG. And आज का जो एपिसोड है it is very special क्योंकि हम इस ईयर एंडर स्पेशल एपिसोड में बात कर रहे हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में जो आज हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड ऑल्सो वी आर डूइंग अ क्विक रिकैप कि वो आज से 25 साल पहले इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी कहाँ और किस स्टेट में थी. सो कीप द टैली ऑन एंड आप देखिए कि जो आपने लिस्ट बनाई थी थोड़ी देर पहले उसमें से कितनी वो चीज़ें हैं जो इस एपिसोड में हमारी लिस्ट में कॉमन निकल रही है. और अगर नहीं भी निकल रही है ना, नॉट अ बिग डील. आई वुड वांट यू टू राइट डाउन टू मी. इट्स tg@ndtv.com. आप अपने ईमेल से बताइए कि आपके लिए वो 10 चीज़ों की इंपॉर्टेंट लिस्ट कौन सी है. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट 5. We live two lives. One is of course the physical life and दूसरा जो हम सोशल मीडिया पे हैं.
Welcome to the age of waking up, snapping on the gram. डेटा थोड़ा सा पुराना है बट है मिड 2024 का. Close to 5.22 billion people use social media worldwide according to estimates. ये हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 64% है. इसका मतलब है one way or the other 64% of the world's population is connected. इस नॉलेज को अगर हम अपने ईयर 2000 के स्केल पे रखें तो जिस प्लेटफॉर्म को टेक्निकली सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है 6 डिग्रीज, वो 1997 में लॉन्च हुआ था. सोशल मीडिया की इंडिया स्टोरी स्टार्टेड इन 2004 विद ऑर्कुट. ऑफ कोर्स कुछ ही सालों में फेसबुक पॉपुलर होने लगा जिस वजह से ऑर्कुट वाज शट. बट व्हाट इट मींस इज व्हाइल इन द ईयर 2000 देयर टेक्निकली वाज नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन इंडिया, एन एस्टिमेटेड 462 मिलियन सोशल मीडिया यूजर अकाउंट्स existed in India when 2024 had begun. Moving on to satellite-based navigation, and while इस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री को डिफेंस यूजेस में ट्रेस किया जा सकता है, दैट टू 1958 में जब ट्रांजिट सैटेलाइट मिशन स्टार्ट हुआ था. उसके बाद जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वन दैट एवरीवन नोज ऑफ टुडे, टुक ओवर इन 1996. कमिंग टू इंडिया, सिविलियन यूसेज के लिए 2000 में इंडिया में नो नेविगेशन. ना प्रोडक्ट्स थे टू यूज सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, ना ही उसकी नीड. बट लेट्स कम टू 2025. इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2013 जब इंडिया ने अपने खुद के नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को स्पेस में लॉन्च करना शुरू किया, रिजल्टिंग इन NAVIC, आवर वेरी ओन नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन. लिस्ट में अगला नंबर है ऑनलाइन लर्निंग का, एंड सरप्राइजिंगली ऑनलाइन लर्निंग और रिमोट लर्निंग इन सम फॉर्म डिड एग्जिस्ट इन द ईयर 2000. नोप्स, इन प्लेटफॉर्म्स के राइज इन प्रोमिनेंस सिर्फ कोविड की देन नहीं है. साल 2000 से काफी पहले से ही इग्नू यूनिवर्सिटी की मदद से काफी ऑर्गेनाइजेशंस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यूज करते थे फॉर रिमोट लर्निंग, एंड इन द ईयर 2000 इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सर्विस को रिकॉग्निशन मिला एज एन ऑफिशियल एजुकेशन चैनल अंडर द ज्ञान दर्शन प्लेटफॉर्म. And as of today, revenues in the online education market were projected to reach 564 billion rupees in 2024 और साल 2029 तक इसका मार्केट वॉल्यूम 1622 बिलियन रुपीस तक पहुंच सकता है. बट स्टोरी का सबसे satisfying part है from telecconferencing in the early 2000s to the usage of technologies like massive live streams, AR and VR, and now the introduction of AI, not just as a content curator and developer tool, but as a teacher and an interface. Talking of streaming, अगली टेक्नोलॉजी है streaming and online video on demand. In the year 2000, this technology was very nascent, that too on a global level. While early 1990s से ही audio streaming possible था, India story is relatively different. While YouTube was launched in 2005, the localized India version ये launch हुआ था 2008 में, and इसी को on demand online video की शुरुआत कहा जाना चाहिए since YouTube यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे कोहेसिव एंड सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट रहा है. टुडे इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिजिटल कंटेंट कंज्यूमिंग कंट्रीज. इनफैक्ट अगर स्ट्रिक्टली स्ट्रीमिंग वीडियो ऑन डिमांड सर्विसेज की बात की जाए तो इस नीश मार्केट में projections were made that revenues would hit $2.02 billion in 2024. एंड यूट्यूब का क्या? वेल, जुलाई 2024 की पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार विद 476 मिलियन एज इट्स ऑडियंस साइज, इंडिया इज यूट्यूब्स लीडिंग कंट्री. Last but definitely not the least are some of the advancements that we have made in the field of Medicare and medicine. While काफ़ी सारी साइंस फिक्शन साउंडिंग टेक्नोलॉजीज हमारे आज के शो के थीम में फिट बैठेंगी, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, जैसे कि रीजेनरेटिव सेल्स, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी, जैसे कि जीन थेरेपी, जैसे कि क्रिस्पर एंड जेनेटिक एडिटिंग. बट लेट्स टॉक अबाउट द टू जो रिलेटिवली ज़्यादा यूज हो रही हैं. इन द ईयर 2000 वॉचेस वर वॉचेस. वो टाइम बताती थी, वो आपके स्टेप्स नहीं काउंट करती थी, वो आप कब सो रहे हैं, कितनी गहरी नींद सो रहे हैं, कितने कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, ये सब नहीं ट्रैक कर रही थी. बट टुडे some of the most budget wearable devices, which are mostly in the form of a smartwatch, come with all such features and more. ये ECG, cardiograph, आपका breath analysis and sleep analysis, they are doing everything for you. And while robotic platforms have been assisting surgeons since 1985, the Da Vinci era is credited widely as a big shift
और ये 2000 से ही शुरू हुआ। 2000 के FDA अप्रूव्ड डाविंची रोबोट में 3 आर्म्स थे, 1 had a camera and 2 had instruments। बट आज के डाविंची प्लेटफॉर्म्स काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं विद कंप्यूटिंग पावर जो एक्सपोनेंशियली बेटर हो गई है, एक्यूरेसी जो एक्सपोनेंशियली बेटर हो गई है एंड ऑपरेशनल यूसेज जो पहले से काफ़ी आसान हो गया है, देयरबाय इनेबलिंग रिमोट सर्जरीज एज वेल। Friends, that's all from my side and I'm sure आपको काफ़ी अच्छा लगा ये पूरी लिस्ट में टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा जानते हुए, थोड़ा सा पुरानी मेमोरीज को ताज़ा करते हुए। Even for me it's very nostalgic to see that I have used phones जहाँ पे स्क्रीन छोटा था और बटन ज़्यादा थे, एप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट होती ही नहीं थी, लेकिन हाँ कनेक्शंस बड़े स्ट्रॉन्ग बनते थे उस टाइम पे। Fast forward today, we are maybe lost sometimes in digital world, and in fact to take it a step further, now we are planning to implant chips. Let's see future कैसा होता है, how are the next 25 years। उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा for the year 2050, जहाँ पे एक बार वापस से कुछ ऐसा ही हम रिकैप कर सकते हैं। या if you have any suggestions for the future episode of 2050, let me know. The address is tg@ndtv.com. Me and my entire team is going to read all your emails और उसके बाद मैं आपके पास लेके आऊँगा एक और टेक से भरपूर एपिसोड to celebrate the technology that we have all around us. Guys, on that note, wishing all of you a very happy new year. पार्टी आप कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए नए साल को और साथ में सेलिब्रेट कीजिए टेक्नोलॉजी को भी। और इनफैक्ट दिस एपिसोड एक्चुअली इज राइटली टाइम बिकॉज आप उस पार्टी में जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो किस्से सुना सकते हैं और थोड़ा सा कूल फैक्टर लेके आ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, एंजॉय, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट एपिसोड, सेम टाइम सेम प्लेस। अभी के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।